हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट 2025 लेवल 1 भाग 5 जिसे पर्यावरण कहते हैं। तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उनके आंसर जानेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था ENVIS का पूरा नाम। तो ENVIS का पूरा नाम हो जाएगा इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हिंदी में पर्यावरण सूचना प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो इस दुर्ग का नाम ऑप्शन में अगर कुंभलगढ़ था तो वही सही हो जाएगा, या फिर भरतपुर होगा तो वह दुर्ग अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लीलावती के रचयिता कौन थे। तो लीलावती जो पुस्तक है उसके रचयिता थे भास्कर आचार्य द्वितीय। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चीरने फाड़ने के लिए कौन से दांत का प्रयोग होता है। तो इसमें जो रदनक, जिसे कैनाइन कहते हैं, दांत का प्रयोग होता है चीरने फाड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन था विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अस्पताल में ध्वनि की तीव्रता सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर 65 डेसिबल हो जाएगा, क्योंकि जो ध्वनि की तीव्रता सीमा है वो 60 से 70 के बीच बताई गई है। तो 65 जो ऑप्शन होगा वो ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ाई की थी। तो इनकी डेट पूछी गई थी चढ़ाई करने की, तो ये डेट है 23 मई 1984 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान का जो राजकीय पुष्प है उसे रोहिड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांद बावड़ी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पांडुपुल मेला कहाँ लगता है। तो पांडुपुल मेला अलवर में लगता है। अगला क्वेश्चन था कि शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है। शून्यवाद का जनक नागार्जुन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अफीम में कौन सा मादक पदार्थ नहीं पाया जाता है। जो ऑप्शन थे उसमें कैफीन जो था वो नहीं पाया जाता। यहाँ पर नहीं पूछा गया था, कैफीन तो कॉफ़ी में पाया जाता है, यहाँ पर अफीम में पूछा गया था। तो अफीम में जो मादक पदार्थ नहीं पाया जाता है वो है कैफीन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। मतलब नील आर्मस्ट्रांग तो पहले व्यक्ति थे, इनके बाद जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो उसका नाम हो जाएगा एडविन एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जूट की फसल किस ऋतु में की जाती है। तो जूट की जो फसल होती है वो ग्रीष्म ऋतु में की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लाल मुर्गे किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। तो लाल मुर्गे माउंट आबू अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में कौन सा मानव निर्मित घटक है। तो ऑप्शनों में जो उद्योग था वो मानव निर्मित घटक था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया था और पूछा गया था कि यह चिन्ह क्या दर्शाता है। तो यह चिन्ह सकरा रास्ता दर्शाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल का। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था याक कहाँ पाए जाते हैं। तो याक जो है वो उत्तरी भारत में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में। तो या तो उसमें ऑप्शन में लद्दाख सही हो जाएगा अगर लद्दाख दिया गया था, या फिर अरुणाचल प्रदेश अगर दिया गया था तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था सिंचाई की परंपरागत साधन नहीं है, उसमें और भी बहुत से साधन दिए गए थे। तो जिसमें जो ड्रिपिंग है, जिसे टपक सिंचाई कहते हैं, बूंद बूंद करके पानी पौधों की जड़ों में दिया जाता है, तो ये आधुनिक प्रणाली है, ये परंपरागत साधन नहीं था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी राजस्थान की भाषा नहीं है, तो यहाँ पर जो मैथिली थी वो राजस्थान की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो ये त्यौहार है दीपावली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है, तो ये संबंध आपकी वह नानी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन था कि अशोक स्तंभ में शेर कितनी दिशाओं में मुंह किए हुए हैं, तो अशोक स्तंभ में जो शेर हैं वो चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सोगरा क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन था बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी को सोगरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि पर्वतारोही के लिए आवश्यक सामान क्या है, उसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो पर्वतारोही के लिए आवश्यक सामान था। अगला क्वेश्चन था हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली में किसने बदलाव किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिलर ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगर पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया था तो ये टेंसली ने दिया था शब्द, और अगर पारिस्थितिकी शब्द पूछा गया था तो ये हेकल ने दिया था। अगला क्वेश्चन था नहर कुओं को प्राचीन काल में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो नहर कुओं को जो प्राचीन काल में प्रयोग किया जाता था वो डेगली द्वारा किया जाता था, डेगली से पानी भर भर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस नस्ल की बकरी अच्छी होती है, तो इसमें जो ऑप्शन था जमुनापारी वो सही था, क्योंकि जमुनापारी नस्ल की बकरी अच्छी हो। चूँकि ये सभी क्वेश्चन मेमोरी पर बेस्ड थे तो हो सकता है थोड़ी सी भाषा इधर उधर हो गई हो। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।